कि धनबाद एक बार ज़मीन माफिया ज़मीन बेच रहा है, 2 बार बेच रहा है, उसके बाद फिर जब उस पर कंस्ट्रक्शन हो जा रही है तो उस पर फिर दावेदारी कर दे रहा है। धनबाद जिले में भू माफियाओं द्वारा गैराबाद जमीन को कब्जा कर बेचने का सिलसिला जारी दिख रहा है। यही नहीं, धनबाद में जमीन माफियाओं द्वारा एक जमीन को एक बार नहीं दूसरी बार ही बेचा गया। अब तीसरी बार गैराबाद जमीन को बेचने की तैयारी में भू माफिया लगे हुए। ऐसे तो जिले में कई मामले हैं, उनमें से एक मामला कैंसर अस्पताल का भी मामला सम्मिलित है, जो ओमियोपाल के पाल बंधु से धोखाधड़ी के द्वारा फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश बनाया। आइए जानते हैं इस पर विशेष खबर। ऐसा है कि अभी 2-3 दिन पहले हम लोग के पास एक मामला आया, बहुत बड़ा मामला आया है, जो ओमियोपाल पाल बंधुओं का फर्जी वाड़ा करने के संबंध में हम लोग के पास ये मामला आया, जिसको हम लोगों ने ऊपर के पदाधिकारियों को, उच्च पदाधिकारियों को इससे अवगत कराया है कि धनबाद एक बार ज़मीन माफिया ज़मीन बेच रहा है, 2 बार बेच रहा है, उसके बाद फिर जब उस पर कंस्ट्रक्शन हो जा रही है तो उस पर फिर दावेदारी कर दे रहा है। आपका ध्यान मैं अशरफी हॉस्पिटल में जो कैंसर हॉस्पिटल बना उस ओर दिलाते हुए कहना चाहता हूँ ना कि अशरफी हॉस्पिटल धनबाद में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है और वो ज़मीन जो है जरेडा ने अशरफी हॉस्पिटल को दी है। उन्होंने 30 साल की लीज पर ज़मीन को लिया है और बाकायदा पैसा दे करके उस ज़मीन पर निर्माण कार्य किया गया है और हॉस्पिटल बनाया गया। उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल, धनबाद में कैंसर हॉस्पिटल की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, जो आज पूरी हो गई। लोगों को अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, धनबाद में ही उनको उपचार का मौका मिलेगा और अच्छी तरह से उनका इलाज होगा। तो हम लोग के सामने में एक मामला आया कि ओमियोपाल द्वारा पाल बंधुओं द्वारा ज़मीन को बेचा गया। कितने लोगों को ज़मीन को बेचा गया, उन लोगों ने कितनी ज़मीनों को बेचा, फिर आकर के दावेदारी कर दी गई। और जिस ज़मीन पर दावेदारी की गई है वो ज़मीन जो है जरेडा ने दिया है आपको कैंसर हॉस्पिटल को। कैंसर हॉस्पिटल के अशरफी के जो हैं उन लोगों को मिली है वो ज़मीन। और उसके बाद क्या हुआ, ये खेल चालू हो गया। बड़े बड़े भू माफिया आ कर के उसके साथ में रैत के साथ मिल कर के नौटंकी करने लगे कि कोर्ट चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो। जबकि कोर्ट को भी इन लोगों ने गुमराह करते हुए कोर्ट के साथ भी धोखाधड़ी की। जिस सरकारी वकील को ओपिनियन देना चाहिए था उसने ज़मीन माफियाओं के पक्ष में आदेश दे दिया, उसके फेवर में ओपिनियन पोल भेज दिया गया। तो ओपिनियन जब आपने दे दिया तो न्यायपालिका तो अपना काम करेगी ही। न्यायपालिका को जो करना था वो किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार की ज़मीन थी उस पर भी दावेदारी कर दी गई, जबकि वो प्लॉट, वो खाता, वो सब सरकारी खाता है। और पाल बंधुओं ने जो ज़मीनों पर दावे कर रखे हैं, सरकार आज उसकी जांच करा ले कितनी सरकारी ज़मीनें उसमें हैं, समझे। यहाँ के बादशाह का बेटा नहीं है पाल बंधु, समझे। इनकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने अरबों रुपए की ज़मीन बेची, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बेची, लेकिन वो ईडी के दायरे में क्यों नहीं आए। उनकी भी ईडी को जांच करनी चाहिए कि सरकार की ज़मीनों को किस तरह से बेचा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है। ये जांच देखिए प्रशासन का मामला है। हम लोग का यही मामला, हम लोग का कहना है कि जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है वो धनबाद के लोगों की सुख सुविधा के लिए बनाया गया है। उसको बंद कराने की कुछ भू माफिया लोगों ने साजिश कर रखी है। देखिए, कल जो ज़मीन की कीमत कौड़ी के भाव थी, आज वो आसमान छू रही है। ये सारे खेल उसी में चल रहे हैं कि आज उतने करोड़ की बिल्डिंग है, इतनी ज़मीन का कीमत है, करो, डिस्टर्ब करो। ये सारा खेल अब धनबाद में शुरू हो गया है। एक राय जी का नाम आ रहा है, राय भूमि माफिया, समझे कि नहीं।
कभी सहारा का केस, कभी किसी से केस, कभी किसी से केस, कभी आपको असरफी से केस, ये सारा केस आओ खेले केस केस वाला खेल शुरू हो गया है, समझे ना। ओपिनियन गलत दिया जा रहा है, जिसके चलते भूमाफियाओं को लाभ मिल रहा है। आज भी वही काम हुआ। देखिए, कैंसर हॉस्पिटल के जो संचालक हैं, असरफी हॉस्पिटल के जो संचालक जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, आदेश गलत हो गया, समझे। भूमि माफिया ने गलत न्यायालय को बता करके आदेश ले लिया, लेकिन उन्होंने प्लॉट खाता जो दिखाया है वो सरकारी प्लॉट खाता है, उसका जांच करवा लो भाई। जांच क्यों नहीं हो रही है? अभी आपको बता देता हूँ, एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पूरे लौ लश्कर के साथ पूरे थाना, पूरी पुलिस चली गई कब्जा दिलाने के लिए, खाली करिए खाली करिए खाली करिए। अरे भैया, कौन से प्लॉट, कौन से इस पर डिग्री आपने की है? असरफी हॉस्पिटल पर की है, कैंसर हॉस्पिटल पर की है। लाल पट्टी, पीली पट्टी, हरी पट्टी सब बांध करके भूमाफिया पैसा जो है उस दिन खूब उड़ाया। जानकारी हम लोग को मिली है, बहुत पैसा उड़ा उस दिन। फोर्स लाने के लिए, ये लाने के लिए, वो लाने के लिए भूमाफिया ने पूरा अपना रंग रोगन कर दिया। लेकिन जो सच्चाई है वो तो देखिए, न्यायालय में अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे सरकार की ज़मीन सरकार ने दी 30 साल लीज के लिए, अब उस पर कैसे दावेदारी कर रहे हैं? आपको तो सरकार को इसमें पार्टी बनाना चाहिए था, असरफी को क्यों बनाया? जरेडा ने जो ज़मीन दी वो तो जरेडा पर आपको केस करना चाहिए ना, कि जरेडा ने कैसे इनको दी 30 साल की लीज पर, हैं? आप सीधा चले जा रहे हैं, किसी के सम्मान के साथ खेला कर रहे हैं। अरे एक अच्छी चीज़ बन रही है, लोग मर रहे हैं, कैंसर में मर रहे हैं। आज धनबाद के अंदर कैंसर जो है युद्ध स्तर पर फैला हुआ है, फैल रहा है। कोयलांचल क्षेत्र में हर आदमी को, एक आदमी के बाद एक आदमी कैंसर से पीड़ित हो रहा है, तो वो जाएंगे दिल्ली बम्बई इलाज कराने के लिए। अरे भैया, धनबाद में बन रहा है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा दिल्ली और बम्बई? यहीं उसको इलाज मिल जाएगा, कम से कम कुछ दिन जी लेगा। अरे यार, जीने दो। अरे लूटपाट तो हो ही रही है, लूटो, लेकिन ऐसा मत लूटो कि आदमी को दिक्कत हो जाए। कल हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, कहाँ जाओगे? भूमाफिया तो आज ज़मीन बेच के चला जाएगा, भूमाफिया लूट के चला जाएगा, वो कहाँ जाएगा? उसको तुम खोजते थोड़े फिरोगे। लेकिन हॉस्पिटल जो है, ये कैंसर हॉस्पिटल, इसके लिए हम लोग बोलते हैं, हम लोग समाज के लोग हैं, समाज की अच्छी सोच रखते हैं, समाज के लिए हम लोग काम करते हैं। अगर न्यायपालिका भी अगर गलत करती है तो हम लोग उनको भी आईना दिखाएंगे कि आपने यहाँ गलत किया। हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, हमने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, हमने गवर्नर को लिखा।